जय गुरु। ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त किया जाए? पार्ट 1। श्री कृष्ण जी बताए हैं, अहम ब्रह्मोस्मि, अर्थात मैं ही प्रत्येक जीवों में हूँ। यानी ईश्वर सभी जीवों के अंदर है। वो परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीवों के अंदर विराजित रहते हैं। बांग्ला में भी एक कहावत है, यत्र जीव तत्र शिव घटे घटे नारायण, अर्थात प्रत्येक जीवों के अंदर शिवों का रूप होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर प्रत्येक जीव में शिव हैं तो ईश्वर और जीवों में ज्यादा दूरी नहीं है, हर समय एक साथ रहते हैं। हम लोग जानते हैं, साइंस में भी पढ़े हैं कि कोई भी पदार्थ या वस्तु का तत्व उसी तत्वों से ही बने हुए, कण से ही बने हुए वो पदार्थ या जीव का होता है। जैसे मान लिया जाए कि समुद्र का पानी अगर एक बूंद भी हम ले तो एक बूंद समुद्र का पानी में जो भी तत्व हैं, जो भी उस तत्वों से बने हुए हैं, समुद्र भी उसी तत्वों से बने हुए हैं। तो यदि प्रत्येक जीवों के अंदर परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, ईश है, तो पूर्ण ब्रह्म नारायण जो है, जो आदि है, वो हमारे सामने है। तो मनुष्य अपना कर्तव्य निस्वार्थ से यदि सद्गुण, सदाचार, सद्व्यवहार से वो काम करे तो उसका फल सुफल होंगे। कर्म भी अच्छे होंगे तो फल अच्छे होंगे। प्रत्येक परिवारों में वो देख ही पाएगा कि परिवार आनंद से, परमानंद से, सुख शांति से, चैन से, कितने सुंदर से व्यवस्थित रूप से चलते रहेंगे। ईश्वर और मनुष्य ये दोनों बहुत ही दुर्लभ जन्म है। प्रत्येक देवता मनुष्य रूप में आने के लिए तरसते हैं, वो चाहते हैं जब तक वो मनुष्य रूप में ना आवे तब तक उनकी मुक्ति नहीं मिलती है। अतः मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ जन्म है। मनुष्य यदि चाहे तो वो मुक्ति का पथ, वो जन्म और मृत्यु की भय से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे तथा वो ईश्वर के चरणों में सदा उनकी वास होगी, ईश्वर के अंदर में सदा उनकी वास होगी। जिस प्रकार से देखा जाए कि पहले देव और दानव हुआ करते थे, तो देवताओं में क्या होती थी, तो प्रत्येक जीवों में दया, स्नेह, माया, ममता, करुणा ये सबसे भरे हुए थे। और दानव क्या हुआ करते थे, तो उनके क्रोध, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा ये सब से भरे हुए होते थे। तो देव और दानव दिया गया है, लेकिन मानव का कहीं उल्लेख इसलिए नहीं है क्योंकि मानव जीवन अति दुर्लभ है। और मानव जीवन पाना परम सौभाग्य की बात है। प्रत्येक देवता इसलिए तरसते हैं कि मानव रूपी जन्म होकर अगर हम सत्कर्म करें, सद्गुण करें, सदाचार करें तो वह देवता से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं और वह ईश्वर के परम प्रिय बन जाते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो मनुष्यों को वो भूल जाते हैं कि हमारे पास ईश्वर है, हम ईश्वर का ही कर्म करते हैं, ईश्वर की कृपा सदा हमारे पास है, ईश्वर जो है हमसे सब काम करवाते हैं, जो भी दुख सुख आती है वो उन्हीं के, हमारा जो प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म का ही कुछ मेरा काम अभी बाकी है। इस कारण से लोगों को कभी कभार थोड़ा सा दुख, कभी थोड़ा सा समय खराब जाता है। लेकिन अगर सभी कर्म हम ईश्वर की कर्म करते हुए आगे बढ़े तो हमारा मन भी संतोष होगा। और अगर हम
सदाचार सद्व्यवहार से कर्म करे तो मेरा घर संसार परिवार सब सुखी आनंद से रहेंगे। अगल बगल के हमारे पास आस पड़ोसी या आमने सामने वाला गांव वाला भी सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस प्रकार से उनको ये सब प्राप्ति हुई है। अतः ईश्वर भक्ति उन्हें जरूर प्राप्त हुआ है। ईश्वर कृपा का अगला पार्ट अगला वीडियो में हम शेयर करेंगे। जय श्री कृष्ण।